भारत की सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का बैंड स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अपने संगीत से देशभक्ति की भावना जगाता है। हर स्वर में सैनिकों का बलिदान और राष्ट्र का गौरव समाया है। उनकी धुनें सीमाओं की रक्षा करने वालों के लिए एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। हमारे जवानों के लिए ये म्यूजिकल बैंड ना सिर्फ कला का माध्यम है, बल्कि उनके बलिदान और उनके समर्पण को व्यक्त करने का भी एक जरिया है। तो आइए बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट विकास पटेल से जानते हैं कुछ ऐसी बातें इस बैंड के बारे में जो आज तक हमने कभी नहीं सुनी। विकास जी, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है। आप बताइए, ये बटालियन कब इसकी शुरुआत हुई और क्यों हुई? मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि 1965 युद्ध के पहले जो भारत की सीमाएँ थी, उनकी सुरक्षा कर रही थी स्टेट आर्म्ड पुलिस। लेकिन 1965 के बाद युद्ध के बाद देखा गया कि एक सशक्त बल की ज़रूरत है, तो बीएसएफ की उस समय गठन किया गया 1965 में। और उसके कुछ समय बाद 5 मई 1968 में जवानों के जोश और जज्बे को बरकरार रखने के लिए ब्रास बैंड की पहली बार शुरुआत हुई। एक्चुअली हम जब बैंड बजाते हैं तो यहाँ पर हमें साहस, वीरता और बलिदान के स्वर हम बजाते हैं, ताकि विपरीत परिस्थितियों में जवानों का मनोबल थोड़ा ऊँचा रहे और उनका हौसला बढ़े। तो किस तरह की प्रेपरेशन लगती है इसमें? मैम, इसमें क्या होता है कि जो हम पहले ऐसा होता था कि हम कुछ जो क्वालिफ़ाइड लोग होते थे, जी। उनको हम टीम में सेलेक्ट करते थे। अभी हमारे जो जनरल ड्यूटी के लोग आते हैं, जो हमारे सिपाही होते हैं, वो आते हैं, उनको फिर बंगलोर में हमारा सेंटर है, वहाँ हमें ट्रेनिंग दी जाती है। बाकी जो फिर उनको ट्रेन किया जाता है, काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं वो, प्रैक्टिस करके फिर इस टीम में शामिल होते हैं। अच्छा, तो आज कितने लोग होंगे इस पूरे म्यूजिकल बैंड में इंडिया में? एक्चुअली मैम, हमारे वर्तमान में 13 फ्रंटियर्स हैं। हर फ्रंटियर्स में एक बैंड टीम है और कुछ मेजर ट्रेनिंग सेंटर हैं, जैसे बेसिक अकेडमी टेकनपुर हो गई और बंगलोर हो गई और जोधपुर हो गया। यहाँ पर हमारे बैंड टीम है, जिसमें मैक्सिमम 100 कार्मिक होते हैं। किस बेसिस पे सिलेक्शन होता है? कोई क्वालिफिकेशन, कोई एक्सपीरियंस क्या लगता है इसके लिए? मैम, कुछ तो सिविल से कोर्स करके आते हैं, जो कोर्स करके आए बाद में फोर्स में आ गए, उनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। कुछ में हम नाम मांगते हैं, जैसे कोई विलिंग पर्सन होते हैं, हम सारे फोर्सेस में हम उनसे नाम मांगा जाता है। कौन विलिंग है जो इस कोर्स को करना चाहते हैं, वो हमारे पास आते हैं। फिर उनकी हम ट्रेनिंग चलती है इक्विपमेंट के हिसाब से 6 महीने से या 1 साल के, कभी कभी हम 3 साल की ट्रेनिंग चलती है। लोग आर्मी में जाकर भी कोर्स करते हैं, इसलिए कि अच्छा। सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी टफ होता है इनका। जैसे उसमें क्या चीज़ें रहती है? कोई एज क्राइटेरिया है या कोई एजुकेशन, कोई म्यूज़िक में कुछ क्वालिफ़िकेशन चाहिए? मैम, जो सिविल में कोर्स करके आते हैं, जिनको पहले से ज्ञान होता है, हम प्राथमिकता देते हैं। हुँ। या जिनका इंटरेस्ट होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जाके जिनका इंटरेस्ट होता है, उनको भी हायर कर लेते हैं। तो ये जो बटालियन है, क्या ये बॉर्डर पे भी कभी जाता है? मैम, जो हमारे बैंड में हैं, इन्होंने हर प्रकार की ड्यूटी की हुई है, बटालियन ड्यूटी की हुई है, नक्सल में ड्यूटी इन्होंने किया हुआ है, इन्होंने राजस्थान के रेतीले म वातावरण में ड्यूटी किया हुआ है। तो इनकी ड्यूटी में क्या आता है? क्या एग्ज़ैक्ट इनका रोल है? ये जो हमारे रेजिमेंटल प्रोग्राम होते हैं, या जो हम जो ट्रेनिंग सेंटर में जब पासिंग आउट परेड होता है, या फिर हम कहीं मार्च करते हैं, ये हुँ। हमारे एक बीएसएफ की ध्वनि, ये हमारा शो ऑफ करते हैं, मतलब बीएसएफ को मनोबल बढ़ाते हैं। इससे इसकी ध्वनि से हमारे जवानों में जोश पैदा होता है। तो ऐज की कोई क्राइटेरिया है इसमें? नहीं मैम, एज की कोई क्राइटेरिया नहीं है। कोई हाँ, लिमिट नहीं कोई है? लिमिट नहीं है, कोई भी इसमें आ सकता है। और रिटन एग्ज़ामिनेशंस होती है, कुछ होती है अ, इसमें? नहीं मैम, जब कोर्स करने जाते हैं तो वहाँ रिटन एग्ज़ामिनेशन होता है, जो पास करते हैं वो सिलेक्ट किया जाता है। अच्छा। तो ये जो इतने सारे इसमें लोग हैं, तो उन लोगों का सिर्फ़ म्यूज़िक से ही कनेक्शन है कि कोई और भी चीज़ों में इन्वॉल्वड है वो एक्टिविटीज़ में? नहीं, इनका जो प्राइमरी टास्क है मैम, इनका बैंड अपना सुबह-शाम प्रैक्टिस करते हैं, बैंड की धुनें बजाते हैं। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ने पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी संडे ड्यूटी हो रही थी, उसमें भी हमारे बैंड के प्रोफेशनल वहाँ ड्यूटी करके आए हैं कश्मीर से। अच्छा। और दिल्ली में अभी जब कोई बात होती है, तो हमारे बैंड के कार्मिक वहाँ भी ड्यूटी कर रहे हैं।
मतलब ये बीएसएफ के जो ड्यूटियाँ हैं वो उसको भी करते हैं, उसके साथ-साथ भी ये अपना जो म्यूज़िक सिस्टम है उसको हैंडल करते हैं। अच्छा, तो किस तरह की फीलिंग होती है? ऑफ़ कोर्स ये तो एक बहुत ही मतलब देशभक्ति की हुँ, फीलिंग हुँ। आती है, बट जब ये लोग सिंग करते हैं, परफ़ॉर्म करते हैं, तो क्या कैसा फ़ील होता है? बताना चाहूँगा मैं जो परफ़ॉर्म करते हैं ना, तो जैसे फ़ोर्स में ज़्यादातर लोग अपने घरों से दूर रहते हैं। हुँ, घरों से दूर रहते हैं, सबकी अपनी-अपनी कुछ दिमाग में चलता रहता है, लेकिन जब बैंड बजता है ना, लोग एक धुन में आ जाते हैं, सब भूल जाते हैं, इस चीज़ को एन्जॉय करते हैं। तो क्या सिर्फ़ हैप्पी टाइम्स में ही ये लोग गाते हैं कि कभी कुछ दुःख का समय है तब भी कुछ अ, परफ़ॉर्म करते हैं? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा हर बैंड में हर प्रकार की ध्वनि है। हम जब शहीद स्थल पे जाते हैं, उनके लिए अलग ध्वनि है। जी, जब हम मार्च करते हैं शहीद पथ पे, उसके लिए अलग ध्वनि है। और जो हम ट्रेनिंग सेंटर पे जाते हैं, उसके लिए अलग ध्वनि है। मैम ये हर प्रकार की हर ऑकेज़न पे अलग-अलग धुन बजाई जाती है। तो किस तरीके की ब्रीफिंग और ट्रेनिंग होती है उन लोगों की जब वो किसी एक बहुत ही दुखद एक इवेंट में जाते हैं, एक बहुत ही दुखद एक घटना होती है, उसके बाद कहीं जाते हैं, अगर जवान है, वो शहीद हो गए तो तब वो जाते हैं, तो किस तरीके की ट्रेनिंग उनको दी जाती है? मैम जैसा आपने बताया जब कोई शहीद हो जाता है, जब उस यहाँ पे जाते हैं या कि हम कहीं शहीद स्थल पे जाते हैं, तो मैम वहाँ पे एक हमारे पास शोक ध्वनि होती है, हम उसको बजाते हैं मैम। तो कैसे कैसी वो फीलिंग होती है कि जैसे कोई जवान शहीद हुआ है हुँ, तो अ, वो लोग कुछ एक अपने तरफ से कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ म्यूजिक है, कुछ परफॉर्मेंस उनका अगर चल रहा है और सामने हम देख सकते हैं कि उनके परिवार वाले जो रहते हैं जवान के वो रो रहे हैं और एक बहुत ही दुख का माहौल रहता है, तो उस वक्त पे उनके दिमाग में क्या चलता चलता है? नहीं मैम अगर क्या कभी उनका परफॉर्मेंस कभी उससे फर्क पड़ता है कि देख मैम के बुरा देखिए लगता अगर है? कोई भी जवान हमारे बीच नहीं है, हमारे बीच से चला गया, वास्तव में वो बहुत दुःख की घड़ी होती है, हमें अंदर से बहुत दुःख होता है। जब हुँ, हम ध्वनि बजाते हैं, हमारा दुःख हमारी धुन में झलकता है। अगर आप भी हुँ। सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये जो ध्वनि है वास्तव में शोक की ध्वनि है। अच्छा, तो अभी हमारे सब इंडियंस की सेंटिमेंट्स, इमोशंस, पैट्रियोटिज़्म एकदम ऑल टाइम हाई है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, हुँ। हमने डेथ्स को एवेंज किया है, हमने उसका बदला लिया है, तो अभी इंडिपेंडेंस डे है, तो क्या इस बार कुछ उसके थीम पर कुछ होने वाला है, कोई परफॉर्मेंस होने वाली है या कुछ? हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा अभी एनपीए में नेशनल पुलिस मेमोरियल, वहाँ पर हमारी बीएसएफ की बैंड परफ़ॉर्म करेगी मैम शाम जी, शाम को 4 से 5 बजे। इसके लिए हम लोगों को बता रहे हैं, लोग बड़ी संख्या में आएँ, परिवार के साथ आएँ और उसको देखें। बिल्कुल। हुँ, पता है मुझे कि पैट्रियोटिक हुँ, सॉन्ग्स हुँ, ही सारे गाते हुँ। हैं, तो कौन से कुछ फ़ेवरेट इंडिया के फ़ेवरेट पैट्रियोटिक सॉन्ग्स हैं जो मस्ट है, वो जो बिल्कुल गाते ही हैं, परफ़ॉर्म अगर करते हैं? हमें बताया जाए सारे जहाँ सच्चा हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा सबसे फ़ेवरेट सॉन्ग है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो मैं भी मानती हूँ, हुँ, सबसे बढ़िया गाना है। हुँ। तो ये जो तो इसमें क्या ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी होती है, इंटीरियर्स में भी पोस्टिंग होती है? हाँ मैम, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो 13 फ्रंटियर हैं, अलग-अलग राज्यों में हैं, अलग-अलग जगहों में हैं। तो हुँ, इनका भी 6 साल में या 10 साल में जैसा जिसका टेन्योर होता है, हम पोस्टिंग कर देते हैं। जिसकी कोई समस्याएँ होती है या कोई बीमारी हो, कोई पर्सनल समस्या है, उसको कंसीडर करते हैं। नहीं, सबका एक एक स्थान से दूसरे में पोस्टिंग होता रहता है इनका। आपके हिसाब से ऐसे जो इतने सोलफुल परफ़ॉर्मेंसेज़ हैं, हुँ। इससे भाईचारा और एकता किस तरीके से मज़बूत होता है आपके हिसाब मैम से? आपने देखा होगा म्यूज़िक ही ऐसी चीज़ है सबको बाँध के रखती है। तो जब लोग बजाते हैं म्यूज़िक तो आपस में जुड़ जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। तो ऐसा ऐसा भी तो होता होगा ना कि परफ़ॉर्मर्स खुद परफ़ॉर्म कर रहे हैं पर अंदर से इमोशनल हो रहे हैं तो रो देते हैं, इमोशनल हो जाते हाँ, हैं मैम कि आपने बिल अलाउड नहीं है वो क्योंकि उससे परफ़ॉर्मेंस पे असर होता देखिए है। मैम आपने बिल्कुल कहा हम म्यूजिशियन से पहले एक फ़ौजी हैं। जी। हमारे अंदर फ़ौजी जो जज़्बा है इनबिल्ट है। हुँ। तो मैम हम चाहे दुःख हो, चाहे सुख हो, हर जगह हम समान रहते हैं, समान व्यवहार करते हैं। जी। हम अपनी भावनाओं को खुलकर और हिम्मत के साथ व्यक्त करते हैं। रिपब्लिक डे परेड में इंडिपेंडेंस डे परेड में और हुँ। रिपब्लिक डे परेड में हम देखने को मिल सकते हैं आप में आज जो हमने देखा है उन लोगों को उसमें। हाँ मैम, देख सकते हैं आप। मैं तो जैसे बताया अभी हम रिपब्लिक डे एनपीएम में प्रैक्टिस करेंगे नेशनल जी। पुलिस मेमोरियल में। बाकी हम ऑकेजनली अपना अपना जो राजपथ राजपथ है या फिर इंडिया गेट है वहाँ पे हम करते हैं।
ओके। हुँ, और औरतों का पार्टिसिपेशन इसमें, औरतों का विमेन्स बैंड, पाइप बैंड हाँ, भी एक है और हाँ, उनका बहुत ही ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस हाँ, अभी हम लोगों हाँ, ने हाँ, देखा है। हाँ। तो उसके बारे में कुछ बताइए, ये कब से शुरू हुआ है? मैम एक्चुअली ये 2016 में शुरू हुआ और सबसे पहले जब बंगलोर में थे, बंगलोर में टीम इकट्ठी हुई, वहाँ पे इनकी काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग चली। ट्रेनिंग करके फिर वहाँ पे इनको दिल्ली बुलाया गया। आपको ये भी बताना चाहेंगे मैम, ये बीएसएफ की हमारी यूनिक टीम है, सिंगल टीम है महिला पाइप बैंड। इंडिया में? नहीं बीएसएफ की, बीएसएफ। बीएसएफ की। इसके अलावा मैम जो प्रोग्राम होते हैं, कॉम्पिटिशन होते हैं, इसमें उन्होंने स्वर्ण पदक और रजत पदक भी जीता है बीएसएफ की टीम अच्छा। ने। और ये जो मेंस बैंड है, हाँ। ये कितने सालों से है? ये मैम 1968 से यहाँ पर। और बताना चाहेंगे अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता होती है, जिसमें हमारे बैंड ने 2006 में, 9 में और 2012 से लेकर 17 तक लगातार हुँ। प्रथम स्थान हासिल किया है। सेलिब्रेशंस में तो म्यूज़िकल बैंड हम देखते हुँ, हैं कि हुँ, जब वो हुँ। परफ़ॉर्म करते हैं, बट जब शोक का वक़्त रहता है, तब क्या होता है? तो मैम जब कोई शहीद हो जाता है, ऐसी कोई दुखद घटना होती है, तो हमारी मैम शहीद के पार्थिव शरीर के साथ हमारी एक गाड़ी जाती है, उसके साथ ये बिगुल जाता है, तो हम वहाँ शोक सत्संग करते हैं मैम। और बिगुल के द्वारा शोक धुन बजाई जाती है। अच्छा। हुँ, और इन लोगों का जैसे जितने भी लोग हैं, हुँ, उन हुँ। लोगों के लिए सरकार इनको कितने, क्या उनको अच्छा पे मिलता है? सुविधाओं के बारे में अगर बात अ, करें तो? हाँ मैम, अगर शहीद होते हैं उनको बीएसएफ की तरफ से मिलता है। ब नहीं, मतलब परफ़ॉर्मर्स को बोल रही हूँ मैं। नहीं, मैं परफॉर्मर्स को मैम वो अपना काम कर रहे हैं, उनको कोई इसके लिए अलग से पे नहीं कुछ है। नहीं मिलता है? नहीं, उनकी ड्यूटी है मैम, ड्यूटी कर रहे हैं। जैसे हम नॉर्मल ड्यूटी करते हैं, भी हमारी एक ड्यूटी है। जी। शहीदों को सम्मान देना हमारा कर्तव्य है, हम उसको पूरा करते हैं। और जो बैंड में जो परफ़ॉर्म करते हैं, क्या उसके लिए भी कोई सरकार से या किसी से पैसा नहीं मिलता है? मैम सबको पे अपनी पे मिलती है, सबका अलग-अलग टास्क बँटा हुआ है, अलग-अलग टीम है, अलग-अलग ब्रांच कर सकते हैं इसको। जी। बैंड एक अलग ब्रांच है, जैसे सारी ब्रांचें होती हैं, हर फोर्सेस एक ब्रांच होती है, वैसे एक ब्रांच है, अपना काम कर रही है। अच्छा, तो उसके लिए उनको स्पेशल कुछ नहीं, नहीं मिलता अलग से अलग पे से? नहीं है मैम, लेकिन इनको हाँ, इनको बेहतर करने के लिए, सुधार करने के लिए इनको अलग से ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, हुँ, ओके। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम।